करंट अफेयर्स का, कि एबल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? बोलो जी तुम लोग। गेड फॉल्टिंग्स। क्या नाम है? गेड फॉल्टिंग्स। मार कर दो, नहीं तो बोलेगा गेड फॉल्टिंग्स कैसे लिखा था, दिक्कत। एबल पुरस्कार दिया जाता है किसके क्षेत्र में, याद है? गणित के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में दिया जाता है जी? एबल पुरस्कार किसको मिला इस बार? गेड फॉल्टिंग्स को। दिक्कत याद रहेगा, तो बार बार बोलेगा। एबल पुरस्कार 2026 किसको मिला? गेड फॉल्टिंग्स। दूसरा है बीबीसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, है ना? तो बीबीसी का महानिदेशक, बीबीसी देखागा, यूट्यूब खोलेगा तो बीबीसी को चैनल मिलेगा ना। तो बीबीसी का जो डायरेक्टर है कौन बन गया? बीबीसी का महानिदेशक कौन बन गया जी? मैट ब्रिटिन। कौन बन गया? मैट ब्रिटिन। याद रहेगा। तो बीबीसी का महानिदेशक कौन बोलेगा तो सब याद रहेगा, मैट ब्रिटेन। आए बोले ना तुम लोग को, बीबीसी का महानिदेशक मैट ब्रिटेन। और एबल पुरस्कार किसको मिला? गेड फॉल्टिंग्स। किसको मिला? गेड फॉल्टिंग्स। एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में ना। हम लोग गणित दिवस मनाते हैं भारत में किसके स्मृति में? रामानुजन की स्मृति में ना। अच्छा अगला देखो, नाम है पेरियासामी कुमारन। क्या नाम है? पेरियासामी कुमारन, है ना। तो पेरियासामी कुमारन को, नाम है पेरियासामी कुमारन ना। इसको पूछा गया है कि किस देश का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया ना। किस देश का एम्बेसडर बना है? नहीं, उच्चायुक्त बना है तो ब्रिटेन का। कहाँ का बना है जी? ब्रिटेन का, है ना। कोई दिक्कत याद रहेगा। तो पेरियासामी कुमारन को कहाँ का, किस देश, है ना, कहाँ का नियुक्त किया गया उच्चायुक्त जी? ब्रिटेन का। कोई दिक्कत। अगला है विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ? तो विश्व व्यापार संगठन, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते थे? WTO। याद है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ याद है? जेनेवा में, है ना। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि WTO का मंत्री स्तरीय, कौन स्तरीय? मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? कैमरून में, है ना। कैमरून एक अफ्रीकी देश है, यहीं पर क्या हुआ है? WTO का मंत्री स्तरीय बैठक हुआ है। सब साथ साथ बोलेगा तो याद रहेगा तुम लोग को, है ना। बोलता क्या है ना डर से, फ्री कब होगा तुम लोग का। अगला है कि वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो वन उत्पाद मतलब वन से जो भी उत्पाद मिलता है ना, उसके लिए उसको क्या मिलता है? जो सर्टिफिकेट मिलता है। तो सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला अपने देश का पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। कौन है जी? आंध्र प्रदेश, एपी, है ना जी। कोई दिक्कत। यहाँ एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, समझ लेना। अगला है कि केंद्रीय कैबिनेट द्वारा संशोधित उड़ान योजना की अवधि क्या निर्धारित की गई है? एक योजना आया है, क्या आया है? उड़ान योजना, है ना। उड़ान योजना का टाइम पीरियड कब से कब तक कर दिया गया है? 2026 से 2036 तक। याद रहेगा, पूछेगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, छठा छठा हुआ, ठीक है, इसलिए तुम लोग को भेज दिए। अगला है IQ एयर, है ना, द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा रहा है ना। एक IQ एयर जो है ना, क्या करता है? इंडेक्स निकालता है किसके बारे में? हवा के प्रदूषण के बारे में, कि कौन देश का हवा सबसे स्वच्छ है, कौन देश का हवा सबसे गंदा है, ठीक है। तो दुनिया में सबसे गंदा हवा कौन देश का बता रहा है? पाकिस्तान का। अगर नहीं भी याद रहता तो अंदाजो मार देता है, कोई दिक्कत, समझ चीज। तो सबसे गंदा हवा कहाँ का है जी? पाकिस्तान का। कोई दिक्कत। अगला है कि दिल्ली अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? कोई दिक्कत। तो क्या मिला है? कौन सा अवार्ड मिला है जी? लाइफ टाइम ना जी, लाइफ टाइम अचीवमेंट, है ना। अचीवमेंट मतलब प्राप्त करना ना जी, अचीव करना, अचीवमेंट अवार्ड। कहां पर मिला है जी? दिल्ली अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। किसको मिला है? नंदामुरी बालकृष्ण। किसको मिला है? नंदामुरी बालकृष्णा को मिला है। कोई दिक्कत, याद रहेगा, समझ रहा है चीज। अगला है गुरजंत सिंह ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस खेल से है? कोई दिक्कत। संन्यास समझता है ना, अब बोल दिया कि हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, है ना। हर जगह संन्यास रहता है, सॉरी क्रिकेट नहीं है, हॉकी का है। किसका है जी? हॉकी। नाम क्या है इसका जी? गुरजंत सिंह। ये गुरजंत सिंह पहले क्या खेला करता था? हॉकी खेला करता था। अभी क्या किया? संन्यास ले लिया, अब हॉकी नहीं खेलेगा। कोई दिक्कत, याद रहेगा, कोई दिक्कत है? बोलता नहीं तुम लोग। अगला है अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय
अंतरराष्ट्रीय, ये भी याद रखेंगे, क्या है अंतरराष्ट्रीय, है ना, क्या है शून्य अपशिष्ट दिवस, है ना, शून्य अपशिष्ट दिवस। अपशिष्ट समझता है तुम लोग को, बायोलॉजी में पढ़ा है ना, याद है, जहाँ कीड़ा मकोड़ा वाला बात आया था, भूल जाता तुम लोग। तो कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। कोई दिक्कत? मतलब जो बचा खुचा कचरा है ना, तो अपशिष्ट, तो उस शून्य कर देना है। दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च को, याद रहेगा। अभी तक क्या कंप्लीट हुआ? 10 गो। अब आगे देखते हैं, कोई दिक्कत? आगे है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार किस व्यक्ति को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी है? गारंटी से याद रखो, तुम लोग को वीडियो भी भेजे थे इसका। हम बताए थे कि हमारे संविधान में क्या है, मृत्यु का कोई प्रावधान नहीं है। आर्टिकल 21 जीने का अधिकार देता है, लेकिन वहीं पर तुमको पढ़ाए थे एक बार इससे पहले, याद है, अरुणा शानबाग, एक महिला नर्स थी, है ना, जिसके मामले में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दिया गया था, है ना। तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दिया गया किसको? इधर हाल फिलहाल में हरीश राणा को, याद रहेगा। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन तुम गारंटी लिख लो, बहुत बार पूछेगा हर एग्जाम में, ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखेगा। कौन है जी? है ना। अगला है भारतीय आर्किड महोत्सव 2026 का आयोजन कहां पर हुआ? तो ये कौन महोत्सव है जी? भारतीय आर्किड महोत्सव। कौन महोत्सव है? भारतीय आर्किड महोत्सव। कब का जी? 2026 का। कहां पर हुआ? सिक्किम में। कहां पर हुआ? सिक्किम में। तो आर्किड महोत्सव कहां हुआ? सिक्किम में। कब का? 2026 का। कोई दिक्कत? आगे है इंडिगो के, इंडिगो देखा ना, एक एयरलाइन कंपनी है जो हवाई जहाज उड़ाने का काम करती है, देखा। तो कहता है इंडिगो के अंतरिम सीईओ के रूप में ना हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ये कुछ दिन के लिए सीईओ नियुक्त किया गया, किसको? किसका सीईओ जी? इंडिगो का। याद रखना, कौन सीईओ है? अंतरिम सीईओ। ये परमानेंट सीईओ नहीं है, परमानेंट आएगा कुछ दिन में। तो इंडिगो का अंतरिम सीईओ किसको बनाया गया है? राहुल भाटिया को। अच्छा, सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी। सीईओ का फुल फॉर्म, सी का मतलब चीफ, क्या होता है जी? चीफ। इसका होता है एक्सिक्यूटिव, इसका होता है ऑफिसर, याद रहेगा, चीफ एक्सिक्यूटिव ऑफिसर। एक होता है क्या? एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, है ना, याद रहेगा। तो इंडिगो का कौन बन गया सीईओ? राहुल भाटिया। अगला है आर्कटिक सैन्य अभ्यास हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है? तुम लोग को पढ़ाए थे नाटो, याद है, नाटो, है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे ना। तो नाटो जो है शुरू किया कौन चीज? आर्कटिक सैन्य अभ्यास। जितना भी सैन्य अभ्यास होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आर्कटिक सैन्य अभ्यास कौन शुरू किया है? नाटो शुरू किया है ना जी, याद है। ये क्या है? कन्फेडरेशन है, याद है, महासंघ बताए थे तुम लोग को, नाटो है ना, ईयू है ना, ये सब है ना। तो याद रखना आर्कटिक, क्या जी? आर्कटिक सैन्य अभ्यास कौन शुरू किया है? नाटो। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, याद है? ब्रुसेल्स में। तुम लोग सब भूल जाता है। नाटो का फुल फॉर्म बताया अभी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बोलेगा ना तो जवान फ्रेश होगा, तो तलाएगा नहीं, है ना जी। अगला है नई दिल्ली में आयोजित आहार 2026 का सहयोगी देश किसे चुना गया? तो नई दिल्ली में क्या हुआ है? क्वेश्चन पूछेगा आहार 2026 कहां पर हुआ है जी? बोलेगा आहार 2026 कहां पर हुआ है? तो नई दिल्ली में। कहां हुआ है? बकाया तुम लोग रे, आहार 2026 कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में, है ना। और इसके लिए सहयोगी देश किसको चुना गया जी? 7 को। सहयोगी देश चुना गया है इटली। कोई दिक्कत? याद रहेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा आहार 2026 कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। कोई दिक्कत? और इसके लिए सहयोगी देश कौन चुना गया है? इटली। कोई दिक्कत? अगला है भारत का पहला माइक्रो एलगी आधारित एयर टावर हाल ही में कहां बनेगा? तो एयर टावर, कैसा एयर टावर है जी? एयर मतलब हवा, हवा में टावर रहेगा, है ना जी। तो माइक्रो एलगी पर ही बेस्ड है। कौन सी पर बेस्ड है? माइक्रो एलगी पर। माइक्रो एलगी पर बेस्ड है ही क्या? कौन सी है? एयर टावर है। और एयर टावर कहां पर बन रहा है? नई दिल्ली में लगाया गया, याद रहेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा एयर टावर कहां लगाया गया? नई दिल्ली में। किस पर आधारित है जी? माइक्रो एलगी पर आधारित है, याद रहेगा। चलो सुंदर। अगला कहता हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो क्या निकलता है जो सूचकांक निकला? कौन सा सूचकांक निकला है बाबू? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, याद रहेगा, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। सूचकांक वाला जो क्वेश्चन होता है ना, तुम देखना बहुत पूछा जाता है,
तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो निकला है इसमें टॉप कौन किया है? उड़ीसा। कौन टॉप किया है? उड़ीसा। याद रहेगा, कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन पूछेगा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे शीर्ष पर कौन सा देश है? उड़ीसा, है ना, याद रहेगा। अगला क्या है बाबू? कहता है जोस एंटोनियो कास्ट। क्या नाम है इसका जी? जोस एंटोनियो कास्ट। जोर से, कौन है? जोस एंटोनियो कास्ट। जोस नाम में जोस तुम लोग दिखा नहीं रहा है। जोस एंटोनियो कास्ट हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति बना है? ये सब खूब पूछता है, कौन नया राष्ट्रपति बना, कौन प्रधानमंत्री बना है जी? कौन देश का बना है जी? चिली, है ना। तो चिली मतलब मिर्च, नहीं रे, मिर्च देश का राष्ट्रपति बन गया है कौन? जोस एंटोनियो कास्ट। कैसे याद रखेगा कि जोस क्या किया? मिर्च खा लिया। क्या खा लिया? जोश जोश में मिर्च खा लिया। तो जोस एंटोनियो कास्ट, चिली, है ना, मिर्च को बोलते हैं चिली। ऐसे याद रहेगा। कहता किस राज्य की कैबिनेट द्वारा धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी गई? एक नया विधेयक आया था, बताया था ना, याद है? सब पढ़ाएंगे जब संविधान संशोधन। तो राज्य संविधान संशोधन राज्य में नहीं होता है, कौन करता है? संसद करता है। लेकिन राज्य अपने यहाँ कुछ नियम कानून बनाने के लिए भी क्या लाती है? विधेयक लाती है। तो कैबिनेट जो है ना, कहता किस राज्य की कैबिनेट द्वारा धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026, ये बहुत इंपॉर्टेंट, धर्म से जुड़ा मामला बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेंसिटिव मामला आता है। कौन चीज? धर्म। भाषा और धर्म बड़ी सेंसिटिव मामला है। भाषा के आधार पर जो है ना, भाषा के कारण एक नया देश बन गया था जिसका नाम था बांग्लादेश, है ना, पढ़ाएंगे तुम लोग को बाद में। तो धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026, है ना, ये लाया गया था कहां पर? छत्तीसगढ़ में लाया गया था। कहां पर लाया गया था? छत्तीसगढ़ में। कौन सी लाया गया था? धर्म की स्वतंत्रता विधेयक, है ना। और इस विधेयक को क्या मिल गया? मंजूरी मिल गया। तो क्वेश्चन पूछेगा हाल ही में धर्म की स्वतंत्रता विधेयक को कहां मंजूरी मिला है जी? छत्तीसगढ़ में मिला है। कोई दिक्कत? अगला है अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस किस तिथि को मनाया जाता है जी? अंतरराष्ट्रीय है, कौन है? अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस। भारतीय गणित दिवस नहीं जी, अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस है। कौन सा दिवस है जी? गणित दिवस। कोई दिक्कत? कब मनाया गया बाबू? 14 मार्च को, है ना, मेरा जन्म लेने के जस्ट 2 दिन बाद ना। हम जन्म नहीं लेते तो गणित दिवस नहीं मनाया जा सकता। लालू जी क्या भाषण सुना है? नहीं बोलता है कि मेरा जन्म 1948 में हुआ, मेरे आने से पहले ही अंग्रेज मेरे डर से देश छोड़कर भाग गए। खतरनाक आदमी। अगला देखो, कहता ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? अब देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो तुम लोग बोलेगा सर जी 2025 का करंट पूछ दिया है। देखो पुरस्कार कब का है? 2025 का, नहीं जी, मिला है कब इसको? 2026 में, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है, इधर हाल फिलहाल में दिया है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसको मिला है जी? आर वेरामुथु। किसको मिला है? आर वेरामुथु। कोई दिक्कत? क्या मिला है इसको? आर वेरामुथु को ज्ञानपीठ पुरस्कार। कब का? 2025 का। लेकिन मिला है कब? 26 में। याद रखना, इसलिए पूछ सकता है। सब 25 का देख के कंफ्यूज में हो जाएगा ना। अगला है भारत के 94 शतरंज ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बने? याद रहेगा। तो शतरंज ग्रैंड मास्टर देखना, ये चलते रहेगा, 94 फिर 95 96 ऐसे आते रहेगा ना, समझा। 94 ग्रैंड मास्टर कौन बना है? मयंक चक्रवर्ती। कोई दिक्कत? मयंक चक्रवर्ती। तुम लोग 93 वाला याद करके रखना, ठीक है? ठीक है, कौन है? अच्छा, जो भी रहे याद रखना, ठीक है। तो 94 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है जी? मयंक चक्रवर्ती। अगला है कर्नल सी के नायडू, बहुत बार पूछा जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कौन अवार्ड जी? कर्नल सी के नायडू। इसमें लगा हुआ सी के नायडू लाइफ टाइम। लाइफ टाइम हर जगह मिलता है, सब जगह क्या लाइफ टाइम मत समझ लेना, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कोई दिक्कत? ये किसको मिला है रे? कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? राहुल द्रविड़ को। याद रहेगा। एक और मिला था, याद है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, वो दूसरा चीज का था, याद है, अभी कुछ देर पहले मिला था जी, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था एगो, वो चीज दूसरा चीज था, है ना। वो था किसमें? दिल्ली अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में, जिसमें मिला था किसको? नंदामुरी बालकृष्णा को। आई किसमें है? कर्नल सी के नायडू में। किसको मिला? राहुल द्रविड़ को। अच्छा, एक मस्त क्वेश्चन तुम लोग के लिए, विश्व नींद दिवस, नहीं जी,
जबरदस्त। मंटू स्पेशल दिन तुम याद रखेगा। मेरे जन्म के 2 दिन बाद क्या हुआ था? हमारा जन्मदिन याद रखना, 12 मार्च। 12 मार्च को हम जन्म लिए और 13 मार्च को छोटा बच्चा क्या करेगा? सुतले रहता है, दिन भर सुतले रहे हम, है ना। तो 12 मार्च के बाद 13 मार्च होता है, तो 13 मार्च को कौन जी? विश्व नींद दिवस। और जैसे जगे दुनिया को हम क्या बता दिए? गणित। तो 14 मार्च को क्या याद रहेगा? विश्व गणित दिवस के अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस, अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस। कोई दिक्कत? याद रहेगा। मेरा डेट ऑफ बर्थ याद रखो, कितना इंपॉर्टेंट है। 13 मार्च को क्या हो गया? नींद दिवस। खुल गया नहीं, नींद पड़ गया, खूब सोए। और 14 मार्च को जैसे नींद खुला, गणित बता दी दुनिया को, अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस। समझ गया? छोटा मोटा आदमी समझ रहा है तुमको। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स, है ना, ये सब खूब पूछता है। कौन चीज? विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स, है ना, पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स, है ना जी। किसमें? 2026, है ना, जिसका हाल फिलहाल में एग्जाम में बहुत जरूरी है क्वेश्चन। सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता? ये पदक स्वर्ण पदक, जे स्वर्ण पदक जीत लेता है ना, उसका तो नाम याद रखना चाहिए। तो विश्व पैरा एथलेटिक्स, पैरा समझता है पैरा क्यों लगा? ये विकलांग वाला का जो होता है ना एथलेटिक्स को क्या बोलते हैं? पैरा एथलेटिक्स। इसमें एक आदमी जिसका नाम क्या है? सुमित अंतिल, बहुत तेज तरार खिलाड़ी है। ये कौन चीज जीता है जी? स्वर्ण पदक जीता है, याद रहेगा। गोल्ड। 3 प्रकार का पदक होता है, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक, है ना। सिल्वर को रजत बोलते हैं रे चंदन बाबू। अगला नींद दिवस तुम लोग नहीं भूलेगा, ना। कहता वित्त वर्ष फिच द्वारा वित्त वर्ष 2026 में ये भारत का जीडीपी देखो कौन बता रहा है? बहुत अलग अलग, जो कभी आरबीआई बताएगा, फिच बताएगा ना। तो फिच क्या बताया है कि भारत का जीडीपी कितना रहने वाला है 2026 में? ये खूब याद रखना है सब क्वेश्चन। 7.65%। कौन बोला ये बात कि भारत का जीडीपी 2026 में कितना रहेगा? फिच बोला, है ना। अच्छा अगला है अंतरराष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो, क्या जी बोलोगे नेता मेरे साथ? अंतरराष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो 2026, कोच एक्सपो क्या जी 2026, है ना। कहाँ आयोजित हुआ था? तो अंतरराष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो कहाँ हुआ है? चेन्नई में। अंतरराष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो कहाँ पर हुआ है? चेन्नई में, है ना। इसी चेन्नई को पहले क्या बोलता था जी मालूम है? मद्रास। क्या बोलता था? मद्रास। जब अंग्रेज वाला बात पढ़ेगा ना हम लोग, तो इसी चेन्नई का नाम क्या था? मद्रास था, याद रहेगा। तो अंतरराष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो 2026 कहाँ पर हुआ? चेन्नई में हुआ। कोई दिक्कत? अगला देखो, कहता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। देखो जन्म लेता सुइया भोग देता है ना, एक बार में सोचता है इतना छोटा बच्चा क्या होगा, पटाख से मार चुभ देता है ना जी। तो अंतरराष्ट्रीय क्या है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। कौन दिवस जी? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, है ना। जरूरी है, सुइया लगवाना चाहिए सबको, ठीक है। तो दिक्कत, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को। देखो हमको भी लगा होगा, हमरे से शुरू हुआ सब काम, फिर दुनिया में जितना चीज चल रहा है सब मेरे कारण हुआ, है ना जी। नींद दिवस हमरे कारण है ना। उसके बाद क्या बताए थे? नींद दिवस का गणित, अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च, है ना। गणित पढ़ा का थक गए, कमजोरी हो गया हमको। क्या दे दिया आपको? अगला दिन, एक दिन अगला दिन तो आने में लग गया हमको। 15 मार्च को देखिए, 16 मार्च को क्या ठोक दिया? स्वीट ठोक दिया। तो टीकाकरण दे दिया हमको। ऐसे याद रखना, मास्टरी से याद रखे सब, है ना जी। अगला विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस तुम लोग सुना होगा, है ना। उपभोक्ता फोरम, है ना, नाम सुना होगा कि अगर तुम्हारा साथ धोखाधड़ी हो जाएगा तुम उपभोक्ता फोरम में क्या कर सकता है? शिकायत कर सकता है। कोई दिक्कत? विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। देखो क्या हुआ था ना कि 12 मार्च को जन्म लिया, 13 मार्च भर दिन सुतले रह गए, नींद दिवस हो गया। जैसे सो के उठे सबको गणित पढ़ा दिए, तो अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस हुआ। वहां से हम पढ़ा के लौट रहे थे, रास्ता में देखे क्या एक दुकान पर मारपीट चल रहा था। क्या चल रहा था? दुकान पे मारपीट चल रहा था। सामान क्या कर लिया था? कम तोल दिया था, है ना। तो उपभोक्ता क्या कर रहा था? अपने अधिकार के लिए लड़ रहा था। किससे? दुकानदार से। तो 15 मार्च को क्या हो गया? उपभोक्ता अधिकार दिवस। अब वहां से लौटते लौटते लड़ाई झगड़ा, हमको भी चोट चाट लग गया, तो अगला दिन हमको क्या भोग दिया? सुई भोग दिया। कब? 16 मार्च को। याद रहेगा? कितना अच्छा से याद करा दिए। अब तुम लोग पे याद करेंगे, खाली हमरे पर याद करेगा। अगला पोली उमरीगर पुरस्कार, ये बहुत पूछा जाता है। कौन सी जी? पोली उमरीगर पुरस्कार। पिछला सब क्वेश्चन उल्टा के देखना, सब क्वेश्चन खूब पूछता है।
पोली उमरीगर पुरस्कार किसको दिया, खिलाड़ी को दिया जाता है, किसको दिया जाता है, किसको दिया गया अभी जी, शुभमन गिल को। शुभमन गिल कौन है अभी, भारतीय टीम का वनडे का कप्तान है जी, भारतीय पुरुष टीम का क्या है, वनडे का कप्तान है। तो क्वेश्चन पूछेगा पॉली उमरीगर पुरस्कार किससे दिया गया, शुभमन गिल को। कहाँ का क्रिकेटर है और कप्तान भी साथ साथ ना जी। क्या मिनट का हो रहा है मंटा, अभी चलने दो 10 मिनट और क्या। अगला निकालो, कहता सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया। सेबी है ना, ये सेबी जितना भी तुम लोग देखा होगा ना, सेबी क्या है, संस्था है जो क्या करती है, जो शेयर बाजार है सब पर नियंत्रण रखती है ना। तो सेबी का जो है पूर्णकालिक सदस्य, मतलब पूर्णकालिक सदस्य कौन बना है, सीवी रमन्ना मूर्ति। तो सेबी का पूर्णकालिक सदस्य कौन बना है, सीवी रमन्ना मूर्ति। तुम लोग कमेंट में खोज खोज के लिखेगा सेबी का स्थापना कब हुआ था, और क्या, सेबी का स्थापना कब हुआ था और सेबी का फुल फॉर्म क्या है ना जी, लिखिए देगा। अगला है मतुआ धर्म मेला, क्या नाम है जी, मतुआ धर्म मेला, मतुआ धर्म मेला है ना जी। कहां पर होता है, पड़ोसिया के पास। कहां पर होता है जी, वेस्ट बंगाल नहीं पश्चिम बंगाल है जी। हाल फिलहाल में इलेक्शन होने वाला है यहाँ पर है ना। तो मतुआ धर्म मेला कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में, कोई दिक्कत। अगला, केंचुए की ड्राविडा वझानिया नामक नई प्रजाति की खोज हाल ही में किस राज्य में की गई। अच्छा देखो उसमें देखो केरलम लिखा हुआ है ना, केरल का नाम बता चुके हैं, क्या हो चुका है अब, केरलम। पहले केरल था नाम, उसका नया नाम क्या है, केरलम। ठीक है, केरल ही है केरलम, पहले केरल कहते थे उसका केरलम। ये सब कौन कर सकता है, तुमको बता चुके थे। केरल का नाम क्या हो गया, केरलम है ना। तो एक केचुआ देखा है, केचुआ जो रेंगते रहता है ना, छोटा सा केचुआ, तुम लोग देखा। केचुआ मतलब कछुआ नहीं समझ लेना, नहीं वो अलग चीज है। केचुआ ना था लंबा लंबा रहता है जो है ना, एक होता है जोक होता है ऐसे खून पीने वाला, वो अलग है ना। तो सुनो जान, केचुआ पत्रकार ना था है ना, हाँ फंसा फंसा के मार कर मछली को बोलते हैं हाँ रे भोजन है, नहीं बोलते हाँ तुमको खाना देंगे। इसको क्या पता है, हाँ चौमीन चौमीन चौमीन। तो केचुए का एक नया प्रजाति खोजा गया। क्वेश्चन पूछा था केचुए का नया प्रजाति कौन सा खोजा गया, इसका नाम है ड्राविडा, क्या नाम है, ड्राविडा वझानिया। बेचारा नामों कैसा दिया है ना, देखो नया किस्म मिल गया किसका, केचुआ का है ना। और ये कहाँ खोजा गया है, केरलम में। कहाँ खोजा गया, केरलम कौन है, वही केरल। क्या केरल का नाम हाल फिलहाल में बदल दिया गया। देखा किसका, वैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है ड्राविडा वझानिया हाल ही में खोजी गई एक नई प्रजाति, किसकी प्रजाति है, केचुआ का प्रजाति है। कोई दिक्कत, याद रहेगा। कहां पर खोजा गया जी, केरल। अच्छा, चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2026, चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2026 है ना, में क्या हुआ जी, का खिताब कौन जीता, चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2026। क्वेश्चन पूछेगा, चीनी मतलब चाइना में होता है, तो चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2026 है ना, कहां पर जीता है, कौन जीता है जी, किमी एंटोनेली। क्या नाम है जी, किमी मतलब किलोमीटर ना जी, किमी एंटोनेली है ना, ये ना जी एंटोनेली है ना, नेली नेली जो है कोई दिक्कत ना, चाइना वाला नाम ऐसे लिखो, चिंग चैंग चुंग चोमचा सब है। तो किमी एंटोनेली है ना जी, चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2026 जीता है, याद रहेगा। अच्छा, अगला, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर है। देखो पैरा में, पैरा वाला में भारत इस बार क्या कर गया, तो पैरा मतलब बाबू ये विकलांग लोगों का है ना, जिसको मोदी जी एक नया शब्द दिया दिव्यांग लोग है ना। तो विश्व पैरा एथलेटिक्स है ना, इसी में क्या जीता था जी, सुमित अंतिल कौन पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीता था अभी कुछ देर पहले पढ़े ना। तो विश्व पैरा एथलेटिक्स 2026 है ना, ग्रांड प्रिक्स है कौन है जी, ग्रांड प्रिक्स 2026 है। इसमें जो पदक तालिका समझता है, जो बहुत सारा देश पार्टिसिपेट करता है। तो सबसे ज्यादा पदक कौन जीता, देखो इसमें क्या आता है, जो शीर्ष पर वही आता है जिसके पास सबसे ज्यादा गोल्ड हो, गोल्ड के हिसाब से डिसाइड करता है। अगर तुम 50 गो पदक जीता है ना, 2 गो गोल्ड जीता है, कोई 10 गो पदक जीता है, 5 गो गोल्ड जीता है, तो ऊपर कौन रहेगा, 5 गो गोल्ड वाला। तो गोल्ड जिसके पास ज्यादा रहता है शीर्ष पर, वो ज्यादा रहता है, देखना। तो विश्व पैरा एथलेटिक्स 2026 में टॉप पर कौन रहा है, भारत, याद रहेगा। अगर भारत आ गया तो एकदम क्वेश्चन एग्जाम में छप जाएगा, याद रहेगा। अच्छा, कहता है अगला, किस राज्य द्वारा अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा साउंडिंग रॉकेट है ना, तो साउंडिंग रॉकेट बनाया कौन सा राज्य, गुजरात। और इसका क्या कर लिया, टेस्ट भी
कर लिया। तो क्वेश्चन पूछेगा साउंडिंग रॉकेट 2026 में कौन परीक्षण किया है जी? गुजरात ने किया। कोई दिक्कत? याद रहेगा। अगला है ऑटोमोटिव टायर निर्माता संघ, इसका नाम क्या है? फुल फॉर्म एटीएमए। क्वेश्चन पूछता है ना कि टायर बनाने वाला कंपनी है कौन सी? ऑटोमोटिव। हाँ, इसका फुल फॉर्म तुम लोग लेना, ठीक है? टायर मैन्युफैक्चरिंग है ना, जो भी रहे संघ का जो भी रहे, ठीक है? कि अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो टायर बनाने वाला कंपनी का अध्यक्ष कौन बना है? अरुण मामेन। ये क्वेश्चन शायद पूछ लिया गया शायद कौन एग्जाम हाल फिलहाल में। तो एटीएमए का कौन बना है अध्यक्ष? अरुण मामेन। तुम लोग को नहीं मिला क्या? मिला है ना, ठीक है, याद रहेगा। और कौन कंपनी एटीएमए क्या करती है? टायर बनाती है ना जी। अगला साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में किसे हिंदी भाषा के लिए सम्मानित किया गया? नाम सुनो, किसके लिए जी? साहित्य अकादमी पुरस्कार देखो कब का है जी? 2025 दिया है इधर हाल फिलहाल में, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। एग्जाम में आएगा तुम लोग क्या बोलेगा? साहित्य अकादमी पुरस्कार ना जी, अकादमी पुरस्कार 2025 का है। और कौन विषय में? हिंदी विषय में। किसको मिला है जी? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 का है। और किस विषय में मिला है जी? हिंदी विषय में। किसको? ममता कालिया। तेरा क्या होगा कालिया, नहीं सुनता है? तो ममता कालिया को क्या मिल गया? हिंदी में पुरस्कार मिला। कौन पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार, याद रहेगा। अगला है आदि पर्व 2026 का आयोजन हाल ही में किस राज्य में हुआ? क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आदि पर्व, पर्व लिखा हुआ, कहीं पर्व भी लिखा हुआ मिलता है, ठीक है? तो आदि पर्व जो है 2026 में कहां पर हुआ? छत्तीसगढ़ में। कहां पर हुआ जी? छत्तीसगढ़ में, याद रहेगा। तो आदि पर्व कहां पर हुआ? छत्तीसगढ़ में। अगला है आयुध निर्माण दिवस कब हुआ जी? 18 मार्च को। केकर मोबाइल भटा? किसका मोबाइल गया रे? किडनी बचा है ना, देखो तो फट गया, फट गया रे। आयुध निर्माण दिवस है ना जी, ये कब मनाया जाता है आयुध निर्माण दिवस? 18 मार्च है ना। यूज लगता है जो बनता है गोली बंदूक है ना, गोली बंदूक है ना। आप हमको याद से याद करेगा, हमको फिर से याद करते हैं। 12 मार्च को मेरा जन्म हुआ। 13 मार्च को क्या हो गया? हम भर दिन सुतले रह गए। नया बच्चा सुतले रहता है जन्म लेने बाद, तो क्या हो गया? विश्व नींद दिवस हो गया। जैसे जगह सबको पूरा गणित पढ़ा दिया, क्या हो गया? अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस है ना। अगला दिन जब गणित पढ़ा के लौट रहे थे रास्ता में क्या हो गया था? मारपीट हो गया था कि है ना, उपभोक्ता का। किससे? दुकानदार से। तो फिर क्या किया? झगड़ा लड़ा हो रहा है, उपभोक्ता अपने अधिकार के लिए लड़ रहा था। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस क्या हो गया? 15 मार्च को। झगड़ा छड़ा ने हमको चोट चाट लग गया, अगला दिन क्या दे दिया हमको? सुई दे दिया है ना, 16 मार्च को है ना। तो 16 मार्च को क्या हो गया? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। उसके एक दिन बाद जब आराम कर रही सुई लेने के बाद जब मेरा सब कुछ ठीक हो गया, तो बंदूक लेके चल गए कहाँ? फड़ियाने। किससे? वही उपभोक्ता से जो लड़ाई किया था। कब? 18 मार्च को, याद रहेगा। आप हमरे ऊपर नहीं लाएगा तुम लोग चोट्टा से, हमरे से याद करेगा। अगला कैबिनेट वाले देवा 2 मिनट में खत्म कर सकते हैं क्या? कहता प्रतिष्ठित एमपी बिरला स्मारक पुरस्कार, कौन पुरस्कार जी? एमपी बिरला स्मारक पुरस्कार। एम्पियर के इधर रोशनी दिखा रहा था, नहीं दिखा रहा था। एमपी बिरला स्मारक पुरस्कार कब का जी? कब का है जी? इस साल का। किसको मिला है? यशवंत गुप्ता को। किसको मिला है? यशवंत गुप्ता को। क्वेश्चन पूछेगा यशवंत गुप्ता को कौन सा पुरस्कार मिला है? एमपी बिरला स्मारक पुरस्कार मिला है। कोई दिक्कत? याद रहेगा। अगला ऑस्कर अवार्ड, तो फिल्म से रिलेटेड अवार्ड है, बहुत पूछता है, 1 लाख बार एग्जाम में पूछता है। कौन? हर बार पूछता है एग्जाम में। कौन? ऑस्कर अवार्ड है ना जी। ऑस्कर अवार्ड है ना 2026 है ना। तो ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसका अवार्ड मिला? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है जी? है ना, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ना, किसको मिला? वन बैटल आफ्टर अनदर है ना। वन बैटल हिंदी में लिख देते हम आफ्टर अनदर है ना जी। इसका तो अंग्रेजी कैसे होगा? ऐसे वन, ऐसे होगा फिल्म, बैटल आफ्टर अनदर है ना जी। कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन पूछेगा ऑस्कर अवार्ड किसको मिला है फिल्म में 2026 में? ये वन बैटल मतलब होता है युद्ध, क्या था जी? युद्ध। ने एक और झगड़ा कर दिया है ना जी, याद रहेगा। 2 मार्क्स बैठ के बैटरी बैठ गया मटकर का। तो क्वेश्चन याद रहेगा। ये ऑस्कर अवार्ड तुम लोग याद ही रखना पूछेगा। तो ऑस्कर अवार्ड किसको मिला 2026 में? किस फिल्म को?
वन बैटल आफ्टर एनदर, बोलो जोर से, वन बैटल आफ्टर एनदर। बोलता नहीं तुम लोग। अभी भोरे भोर रात का खाना खत्म हो गया ताकत के, अभी तो भूखने लग, कैसे नाश्ता ना। ऑस्कर अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, फिल्म सबसे अच्छा कौन मिला था, सर्वश्रेष्ठ अवार्ड कौन फिल्म को, वन बैटल आफ्टर एनदर को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछ दिया, मतलब एक्टर कौन है, माइकल बी जॉर्डन। दोनों याद रखना, माइकल बी जॉर्डन। अच्छा, तुम लोग का काम रहेगा कमेंट में लिख देना कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला, किसमें, ऑस्कर अवार्ड 2026। अभिनेत्री समझता है, हीरोइन। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ हीरो कौन रहा ऑस्कर अवार्ड में, माइकल बी जॉर्डन। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन रहा, वन बैटल आफ्टर अनदर, है ना। अगला, राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य सम्मेलन, कौन जी, शीत राष्ट्रीय है ना जी, राष्ट्रीय शीत जल कौन सम्मेलन, मत्स्य। मत्स्य मतलब क्या होता है, मुर्गा नहीं, मुर्गा क्या होता है, मछली। ठीक है, सब जानता है, पूरा उड़ाते रहता है मुर्गा मछली। तो कहाँ हुआ है जी 2026 में, शीत जल, ठंडा नहीं, ठंडा ठंडा कौन होगा, देखो कैसे याद रख सकता है, शीत मतलब क्या होता है, ठंडा। तो ठंडा ठंडा मछली कहाँ मिलेगा हम लोग को, जम्मू कश्मीर। तो याद रखेंगे, क्या रखेंगे, जम्मू कश्मीर। अब हमारे साथ कोई नहीं याद रखना, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में क्या हुआ है, राष्ट्रीय, अच्छा जम्मू कश्मीर का किस में जी, अच्छा श्रीनगर लगाते हैं जी, कहां पर हुआ जी, श्रीनगर में, कोई दिक्कत। श्रीनगर में क्या हुआ है, राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य महोत्सव, बोलो 2026, याद रखा। अगला है HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी एंड सीईओ, है ना। अभी कुछ देर पहले बताया एमडी और सीईओ का फुल फॉर्म। एमडी का मतलब क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, और सीईओ का मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव क्या ऑफिसर, है ना। तो क्वेश्चन है कि HDFC क्या, ERGO, इसका जो है क्या है, जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बना है, इसका जनरल इंश्योरेंस का नया एमडी और सीईओ कौन बना है, तो उन्हें क्या बना है, कौन है, पार्थनील घोष। कौन बना है, पार्थनील घोष। तो क्वेश्चन पूछेगा HDFC ERGO के एमडी एंड सीईओ कौन बना है, पार्थनील घोष। बोलिए ना रे, कौन बना है, पार्थनील घोष। उसको देखो, बोलिए ना जी, कौन है जी, शांति लगता है कुछ टेंशन में, मोबाइल फट गया शांति, खा रही है, कुछ खा रही थी, इसलिए गिर गया मोबाइल। कहा गिरा मोबाइल, अकेले अकेले खा रहा था। अगला देखो, कहता लेक एंड एयर वॉच पहल हाल ही में किस राज्य द्वारा शुरू किया गया, कौन पहल है जी, ये पहल वाल को पूछा जाता है, कौन पहल है, लेक एंड एयर वॉच पहल, है ना। लेक एंड एयर वॉच पहल कौन राज्य सरकार शुरू किया जी, गुजरात। क्वेश्चन पूछेगा कि गुजरात ने हाल ही में कौन सा पहल शुरू किया है, तो लेक मतलब क्या था, झील, झील एंड एयर वॉच पहल। कोई दिक्कत, ऊपरी ऊपर से झील को दिखाएगा लगता है हमको। कहता आरबीआई द्वारा कब से कब तक डिजिटल पेमेंट्स जागरूकता सप्ताह 2026 मनाया गया, कौन सप्ताह जी, डिजिटल डीजल नहीं जानता, डीजल डीजल इसलिए याद रहा है, डीजल पेट्रोल नहीं मिलने वाला, सुनते हैं। डिजिटल पेमेंट्स जागरूकता सप्ताह, कौन जी, डिजिटल पेमेंट्स जागरूकता सप्ताह, जो ना तुम लोग पेमेंट करते रहता फोन पे से, गूगल पे से, है ना, उसी के लिए जागरूक बनाने के लिए, तुम लोग को पैसा ठग नहीं ले, टान नहीं ले, कई खतरनाक जगह पर बैठा भी है ना जी, फिल्म बन गया इस पर, जामता रहा, है ना। तो डिजिटल क्या जी, पेमेंट्स जागरूकता सप्ताह कौन मनाया है, आरबीआई मनाया है। अच्छा, आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी को भारतीय बैंकों का बैंक कहते हैं। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1949 में, 1949 में, क्या याद रखेंगे, 1949 में याद रखना, ठीक है। इसका क्या होता है, राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये मिसमैच हो जाता है इसका बार बार। 1949 में याद रखना क्या है इसका राष्ट्रीयकरण, गूगल है सर। 1969 में हुआ था, शेष 14 बैंकों का, वो सब तुम क्या क्या याद रखना, क्या दिक्कत। तो अच्छा, ये आरबीआई क्या बनाया है, डिजिटल पेमेंट्स जागरूकता सप्ताह, कितना दिन का है जी, 9 से 15 मार्च। आपको हमारे साथ नहीं याद रखना, ठीक है। मेरे जन्म से 3 दिन पहले, मेरे जन्म से 3 दिन बाद, है ना, कोई दिक्कत। मेरे जन्म से 3 दिन पहले से सब क्या कर दिया था, खुशी मनाना चालू कर दिया था पेमेंट के लिए ना। पेमेंट कैसे डाले, जब जन्म लेगा तो पेमेंट देना है सबको, नर्स को, डॉक्टर को, है ना जी। 3 दिन पहले और 3 दिन बाद।
तो क्या मनाया आरबीआई जागरूकता सप्ताह दिवस, है ना, याद रहेगा। अच्छा एक शब्द तुम लोग को कहीं कहीं मिलता होगा, पखवाड़ा, नहीं मिलता होगा, जैसे जागरूकता सप्ताह है ना, कहीं पर बोलता होगा पखवाड़ा कब मनाया गया, जैसे हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है ना, राष्ट्रीय हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। पखवाड़ा होता है 14 दिन का, क्या दिन का होता है, 14 दिन का। जैसे हिंदी दिवस 14 सितंबर का होता है ना, ये 14 सितंबर से 28 सितंबर तक मनाया जाता है क्या, राष्ट्रीय हिंदी पखवाड़ा, हर साल मनाया जाता है। लोगों को हिंदी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हिंदी बोलो हिंदी बोलो हिंदी बोलो, समझा। 14 दिन पूरा जोश जोश से इसका प्रचार प्रसार करेगा, बात कहानी खत्म। उसके बाद आदमी को पता है क्या बोलना है। अगला है डिजिटल ट्विन पहल को लागू करने वाला, कौन पहल जी, डिजिटल ट्विन पहल। क्वेश्चन पूछेगा कि डिजिटल ट्विन पहल को लागू करने वाला देश का पहला बंदरगाह कौन सा बना है, कौन सा बंदरगाह बना जी, वीओ चिदम्बरम नार बंदरगाह है ना जी, क्या है जी, चिदम्बरम बंदरगाह ना जी। बंदरगाह समझता है ना जी, एक प्रकार का क्या है, स्टेशन है, किसका, समुद्री जहाज का, है ना जी। तो कौन क्या डिजिटल ट्विन पहल लागू किया, डिजिटल ट्विन पहल कौन लागू किया, चिंद बनार बंदरगाह, कौन जी, चिंद बरनार बंदरगाह, है ना जी, चिंद बरनार होगा, चिंद बरनार बंदरगाह, ठीक है। तो चिंद बरनार बंदरगाह क्या लागू किया है, डिजिटल ट्विन पहल, याद रहेगा। आगे देखो, कहता जस्टिस, जस्टिस मतलब न्यायाधीश, लीसा गिल, कौन सी नाम है जी, लीसा गिल। अच्छा एगो गिल से एगो शब्द आया था क्या जी, सुमन गिल, याद है। सुमन गिल को कौन सा पुरस्कार मिला था, पॉली उमरीगर पुरस्कार। सुमन गिल क्या है, भारतीय क्रिकेट टीम का भी कप्तान है, किसका, वनडे टीम का ना जी। उसी तरह से जस्टिस लीसा गिल को किस हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, तो जस्टिस लीसा गिल को कहाँ का न्यायाधीश बनाया गया, अमरावती, है ना, याद रहेगा। अगला अंतरराष्ट्रीय इस्लामोफोबिया विरोध दिवस, कौन दिवस है जी, अंतरराष्ट्रीय इस्लामोफोबिया फोबिया, है ना जी। अंतरराष्ट्रीय इस्लामोफोबिया क्या है, विरोध दिवस। कौन दिवस है, अंतरराष्ट्रीय इस्लामोफोबिया विरोध दिवस। ये 2-3 आदमी है और कोई बोली ना है, गूंगा है, ऐ करो ना। कब मनाया गया जी, 15 मार्च को। कब मनाया गया, मार्च को, याद है 15 मार्च को मेरा लड़ाई भी हुआ था, लड़ाई में विरोध होगा ही होगा। तो अंतरराष्ट्रीय इस्लामोफोबिया विरोध दिवस कौन हो गया, 15 मार्च को। आज यहाँ तक रखते हैं, इसका आगे दूसरा वीडियो में कवर करेंगे, बंद करो।